को माला पहना रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं और सुरक्षा कर रहे हैं। अरे महाराज इधर बैठिए, इधर बैठिए, ये करिए। उस समय तो लट्ठों से बात करती थी पुलिस और बंदूकों से बात करती थी। देखो इस रोड से उस तरफ नहीं जा सकते थे मुलायम सिंह के समय में, इतना, और सब कार सेवकों पर गोली चली। आज हम लोग प्रसन्न हैं, बच गए। साधु संतों की तपस्या का फल आज मिल चुका है। जो संघर्ष 500 वर्षों से लगातार चल रहा था, अब भव्य मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को रामलला वहां विराजमान हो जाएंगे। साधु संतों से बात करते हैं, उन्होंने वो दौर देखे होंगे, वो संघर्ष किया होगा। उस संघर्ष के बाद जो ये फल मिला है उस पर हम बातचीत करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे, जो संघर्ष आपने किया है, आप लोगों ने, साधु संतों ने बलिदान दिया है, उसका फल आज मिल रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। बहुत सुंदर है। सब बड़ी प्रसन्नता, सारा विश्व के जितने भी राम भक्त हैं सब प्रसन्न हैं। लेकिन हमारी इच्छा, हम लोगों की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई, हमारी सार्थकता नहीं हुई है। हमारे लिए इच्छा हमारे लिए राष्ट्र है। राष्ट्र है तो सब कुछ है। राष्ट्र है तो हमारे मठ हैं, मंदिर हैं, हमारी अस्मिता है। राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं है। राष्ट्र के ऊपर महान संकट है। उस संकट को दूर करने में हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम हैं। कुछ धाराएं हैं राष्ट्र के विरोध में, जैसे धारा 30A, इस विधा को हटाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी सब प्रकार से सक्षम हैं और तैयार हो चुके हैं। ये धारा जाएगी तभी राष्ट्र सुरक्षित हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। कैसा संकट मंडरा रहा है, आपको क्या लगता है? जिस जनसंख्या के विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो विषमता सुसा की तरह मुंह फैलाए हुए बढ़ती चली जा रही है। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के गरीबों के लिए, असहायों के लिए, जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं की। ये व्यवस्था सीधा ईसाई मिशनरियों को सौंप दिया। आप कहेंगे ईसाई मिशनरियाँ पेट्रोल डॉलर के बल पर, विदेशी पैसों के बल पर, बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री जी उस समय धारा 30 लेकर के आए। धारा 30 का पहला वाक्य है, कुरान और बाइबल पढ़ करके व्यक्ति IAS की परीक्षा दे सकता है। अगर यदि गीता रामायण आप पढ़ाएंगे तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उसके पश्चात फिर मंदिर विधेयक लाए। मंदिर विधेयक, हिंदुओं के मठ मंदिरों में रिसीवर होगा, वो रिसीवर का पैसा सरकारी कोष में दिया जाएगा और वह पैसा 60% ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा, 40% पैसा मदरसों और मौलवियों को दिया जाएगा। यह आपके संविधान में लिखा है। किसी समय आपके प्रधानमंत्री ने कहा था राष्ट्र पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होता है, पहला अधिकार मुसलमान। ये प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था, आपका संविधान ऐसा कह रहा है। जब तक एक तरफ संविधान है, एक तरफ शरीयत है, एक तरफ संविधान है, एक तरफ शरीयत है, जब तक यह दो धारा है तब तक राष्ट्र सुरक्षित रह पाना बड़ा ही कठिन है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम हैं, सारी तैयारी कर चुके हैं। ये धारा 30A तत्काल हटाने के लिए तैयार हैं। और समान संहिता, जब तक समान संहिता नहीं आएगी, तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता। लेकिन लोग तो विरोधी हैं आज भी इस देश में, हर धाराओं का विरोध करते हैं। 370 का विरोध हो जाता है, इधर राम मंदिर बन रहा है उसका विरोध हो जाता है। उन लोगों को कैसे निपटाएंगे, मतलब उन लोगों से कैसे बचेंगे? हम बहुमत में आ रहे हैं, भगवान की कृपा से जल्दी प्रधानमंत्री जी हमारे सब तैयारी कर चुके हैं। ये धारा 30A दोनों धारा जाएगी और राष्ट्र सुरक्षित होगा। क्या हिंदू राष्ट्र बनाना एक संकल्प है, तभी देश सुरक्षित रह सकता है? हम वसुधैव कुटुंबकम, हम सबके प्रति समान भाव रखते हैं, सबका आदर करते हैं, किसी का निरादर नहीं करते हैं। फिर भी एक तरफ संविधान, एक तरफ शरीयत, ये कहाँ तक शोभा, कहाँ की शोभा है? बिल्कुल गलत बात है। नहीं, एक संविधान सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए। आप क्या कहेंगे, तपस्या का फल मिला है आज या नहीं? हाँ, हम लोगों ने खूब कार सेवा किया है। देखो इस रोड से उस तरफ नहीं जा सकते थे मुलायम सिंह के समय में, इतना, और सब कार सेवकों पर गोली चली। आज हम लोग प्रसन्न हैं, बच गए। तो राम मंदिर बन रहा है, क्या और क्या। आपने कार सेवा की है? हाँ, आप उस दृश्य के साक्षी हैं। हाँ, जिस समय परिंदा पर नहीं मार सकता था उस समय हम जाकर के पहुंच गए थे राम मंदिर में। हाँ, और दृश्य क्या नजर आता है? अरे
अब तो हम लोगों को माला पहना रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं और सुरक्षा कर रहे हैं। अरे महाराज इधर बैठिए, इधर बैठिए, ये करिए। उस समय तो लट्ठों से बात करती थी पुलिस और बंदूकों से बात करती थी। मतलब पहले साधु संतों का अपमान होता था। अरे बहुत ज्यादा किया है, अरे दुष्ट रहे साले। और क्या मतलब साधु संतों का अपमान जो हुआ है उसी का उनका भुगतना देख तो रहे आप लोग, तो उस समय पैदा ही नहीं हुए होंगे हम लोगों ने जब कार सेवा किया है तब। अभी तो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि हमने कार सेवा बहुत कठिनाई से की है, बहुत ज्यादा परिश्रम किया है। बहुत पुलिस खूब मारती पीटती थी, घुस गए रहे हम फिर भी। और क्या क्या चीजें हुई थी आपके साथ जो आप बताना चाहते? गोली चलवाई, कितने लोगों को ट्रक में भर के ले गया कार सेवकों को, बहुत दुष्टता किया। उसी का आज उन लोगों का बलिदान है, कार सेवकों का और संत महात्माओं का परिश्रम है, सब साधु संतों का, तब ने आज इस धारा में जो बलिदान दिया, जो आहुति दी, आज उसका निर्माण, जो मंदिर निर्माण हो, उनकी आत्माएं आज प्रसन्न हो रही हैं। और क्या। अच्छा, आप तो गर्व महसूस करते हैं कि आपने कार सेवा भी की और भव्य मंदिर बनते हुए भी देख रहे हैं। हाँ, ये तो हमारा राम जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, शरीर नहीं छूटा बीच में। और क्या, देख रहे हैं। और क्या, आप भी बच के, मतलब बचे ही हैं उस जो पूरी गोलियां को पकड़ ही लिया था। वो तो हमको एक लड़कियां बचा लिया, हमारे बाबा तब छोड़ दिया ससुरा, जान लिया कि ये इसी घर का है। और क्या, मतलब इन्हीं सड़कों पे गोलियों की गूंज हम लोगों को भी उठा के ले जाता। और क्या, बच गए। कई सड़कें हैं जहां पर गोलियों की गूंज। हाँ, वही है बाबा। बहुत ज्यादा परिष्कार सेवकों को बहुत परेशान किया, सबको जेल में डाल दिया। धीरे धीरे सब जनता जागृत हुई। राम नाम की महिमा है, हनुमान जी की कृपा है, आज सब काम हो रहा है। बस हनुमान जी की कृपा इस राजनीति में किस पर है? क्योंकि लगता है कि जिन्होंने कार सेवकों को परेशान किया वो आज सत्ता से बाहर हो गए। वो बाहर का होगा, मर ही गए। और क्या, मर ही गए, चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है वो धोखा है। कौन कह रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता हैं। वो स्वयं धोखेबाज कौन? वो स्वयं धोखेबाज है। और क्या, बार बार सनातन धर्म को गाली देते रहते हैं। अरे जो जिसका धर्म को कोई नहीं मिटा पाया और ना मिटेगा। जो मिटाने वाले वो ही मिट जाएंगे। हाँ। जो सनातन को मिटाने वाले वही मिट जाएंगे। देख रहे हैं, पूरा इतिहास देख लो, शुरू से इतिहास देख लो, कहाँ सनातन को कोई मिटा पाया? कोई नहीं मिटा पाया और ना मिटेगा। हाँ, ये जो मिटाने वाले हैं यही मिट जाएंगे, टाइम फुस हो जाएगा। फुस हो जाएगा। और का क्यों महाराज जी, टाइम फुस हो जाएगा? बिल्कुल। जय सिया राम। आपने भी कार सेवा की है? जी हाँ जी, हम लोग बालकालीन साधु हैं। संघर्ष रहा होगा जो वो बताना चाहेंगे दर्शकों को हमारे महाराज जी जो बता दिए, सब बता दिए। अयोध्या में यही सब हुआ है और हम लोग अपने दृष्टि से देखे हैं और आगे अब भी देख रहे हैं जो आज के आने वाले। बाउंड्री थी, उस तरफ नहीं जाने देते थे और इस तरफ हम लोगों का कब्जा था सबको। और उधर अगर पुलिस आ गई तो पीट के हम भगाते थे और हम अगर वहाँ पहुँच गए तो हमको पीट के भगाते थे। ये हाल था। आवाज देखो, हमारा पूरा साम्राज्य है, वही पुलिस वाले अब महाराज जी दंडो, महाराज जी दंडो, महाराज जी दंडो। इस वजह से हो रहा है कि आज परिणाम क्या बदल जाने से ना हुआ है। हाँ, कार सेवकों की हुंकार हुआ, राम जी की कृपा हुआ, हनुमान जी का। अब मोदी जी आ गए तो सब काम ठीक हो गया। हाँ, और रहेगा अभी। अरे इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होगी, ठीक हो जाएगा। ये बताइए, उस समय भी श्री राम की जय जयकार होती रही है? उस समय होती रही है, मगर उस समय जय जयकार करते थे तो डंडा मारते थे यही। और अब जय जयकार करते थे, फूलों की वर्षा करते। देखो मशीन लगी है कि नहीं लगी तब। जय जयकार हो रही है आज स्वामियों की, संतों की। हाँ, उन सब बलिदान है। आप भी उस समय थे, कार सेवा आपने भी की है? नहीं उस महाराज जी आपने कार सेवा की है? जी जी, भगवान कार सेवा किया है। क्या था वो संघर्ष जो रहा, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? संघर्ष तो ये जब से सतयुग है तब तक चला आ रहा है संघर्ष। आज कली काल में हमारे संघर्ष का परिणाम है। ये सनातन धर्म का प्रमाण है। सत्य कभी मिटता नहीं। आज ये खुशियाँ देखी जा रही है। हमारे इस संत महात्माओं के जो उद्घोष है,
हृदय में भगवान राम का आस्था है वो देखा जा रहा है। लेकिन हमारे गुरुदेव जी ने अभी हमें परम पूज्य जी ने कहा कि हम कब खुश होंगे जब हमारा राष्ट्र रहेगा, जब हमारा राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र में समानता रहेगी, सबका सम्मान किया जाएगा, तब होगा। हम तो आदिवासी इलाके के, हमारा नाम भिखारी बाबा है, लेकिन हम उस आदिवासियों में रहते हैं जहाँ निरंतर राम की चर्चा होती है। हम राम पर विश्वास करते हैं, सत्य पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा राम सत्य पर चलता था, सत्य के सहारे चलता था, सबको गले लगाता था। तो आज हम इस राष्ट्र के निर्माण के लिए यह जो इकट्ठा हुए हैं कि राष्ट्र का निर्माण हो तभी काम चलेगा, सब एक समान हो। सनातन की बात करते हैं तो कहते हैं सनातन धर्म में ना बहुत भेदभाव है, मतलब लोग भेदभाव करते हैं। नहीं, इस भेदभाव करने वाले कुछ ऐसे उपद्रवी हुए जो किए। हमारे राम जी ने कैसे गले लगाया, शिवरी को गले लगाया, निषाद को गले लगाया। तो आज ये सनातन है, और जो ये बाहरी तत्व हैं उस पर भरोसा हम नहीं करते हैं। हम भिखारी बाबा सत्य पर भरोसा करते हैं। जिस तरह से हमारे रघुनंदन राम ने किया, वही आवाज़ पूरे विश्व में चाहते हैं, सबकी आवाज़ एक साथ हो, सब मिल करके रहे। वसुधैव कुटुंब का ये वसुधैव कुटुंब की ये हमारा वसुंधरा है, राष्ट्रीय, इस तरह से हम समन्वय करके रहें। अच्छा, तो सनातन धर्म की बात होती है, अब राम राज्य की बात होने लगी है। राम राज्य की स्थापना क्या लगता है 22 जनवरी से शुरू हो जाएगी या राम राज्य चल ही रहा? नहीं, राम राज तो सबके हृदय में है, ऐसा नहीं है। आज जो हमारी आस्था दबाई गई थी इस अयोध्या में, इस कुछ अत्याचारियों के द्वारा, आज हम सब मिल करके अपने प्रभु का गुणगान गा रहे हैं। देखिए कैसे कैसे हम संत महात्मा सब श्री राम जय जय राम का नारा लगाते हुए सबको एक साथ में लेकर के सबको आवाज दे रहे हैं कि आ जाइए, आज जाइए, जुट जाइए, सबको एक साथ लेकर चले। यही हमारा सनातन है। अच्छा, आप ये बताइए, डमरू बजा के, शिव जी का डमरू बजा के राम मंदिर के लिए आगाज कर दीजिए। राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, डमरू बजा दीजिए। ये शंखनाद होगा भिखारी बाबा का। जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ, हम सब भगवान के हो चुके हैं, भगवान के रहे हैं और रहते रहेंगे। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, और 22 तारीख को श्री मोदी द्वारा जो आ जाएंगे, मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जिसके लिए हम लोग प्रतीक्षा करते थे। आज हवाई 100 जहाज से अयोध्या घुस जाएगी, जो हम कभी नहीं जीवन में देखा, उसको देखेंगे। शिव का डमरू बज गया है। राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। अभी नहीं, अभी होने वाली। पहले तो ये बात है तेरी के, और का, अरे बस 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 एक बार और, एक बार और। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परम पूज्य सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, हर हर महादेव।